Hello everyone. Good morning. We are starting our morning commodity podcast. Ajay sir, over to you. Thank you, Abhi. Good morning, everyone. Hi, this is Ajay Kedia from Kedia Advisory. Let's start with today's morning podcast. पिछला हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट रहा है। पिछले हफ्ते के अंदर हमने देखा मोमेंटम भी जो था सभी कमोडिटी के अंदर वो जबरदस्त था। ज्यादा करके हमने देखा कि पूरे ही कमोडिटी पैक के अंदर एक अच्छी खासी तेजी का रुख बना हुआ दिखाई दिया, खास करके एग्री कमोडिटी के लिए। डोमेस्टिक मार्केट में नो डाउट फेड को लेकर जो चिंता बनी हुई थी उसके पहले हमने कमोडिटी में तेजी गिरावट भी देखी, बट कहीं ना कहीं इस गिरावट के बाद मार्केट उभरता हुआ भी दिखाई दिया। ओवरऑल पिछला हफ्ता काफी अच्छा रहा है कमोडिटी मार्केट के लिए। देखिए आज का सेशन अगर हम देखें तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डॉलर इंडेक्स से। डॉलर इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो प्राइसेस ने लगभग 101.50 के करीब ट्रेड कर रहा है। अगर हम मंथ के मंथ ओवरव्यू देखें तो ब्रेंट क्रूड और WTI क्रूड दोनों में ही जबरदस्त तेजी वाला माहौल बना रहा जुलाई महीने में, जहां पे लगभग WTI के अंदर हमने 14% की तेजी और ब्रेंट के अंदर लगभग 12% की बड़ी तेजी आती हुई दिखाई दी। कच्चे तेल में जुलाई मंथ के बाद अगस्त मंथ भी ऐसा ही रहने की उम्मीद है। नो डाउट टेक्निकली सबको लग रहा है कि मार्केट में करेक्शन दे सकता है, बट फंडामेंटली अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट मिला हुआ है, जिस ढंग से सऊदी रशिया ने आउटपुट कट की वजह से मार्केट को स्क्वीज कर रखा है। नो डाउट इन डिमांड को लेकर जो कंसर्न्स बने हुए हैं ये प्राइसेस पे अपसाइड को थोड़ा कैप जरूर कर रहा है, बट हमें लगता है 80 और 85 ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल और दोनों ही लेवल अचीव हो चुके हैं। थोड़ा भी पुल बैक आता है तो लेके चल रहा है। एज ऑफ नाउ फंडामेंटल साइड अगर हम बात करें तो चाइना की तरफ नजर रखिए, बिकॉज आज चाइना के जो डेटा आए हैं मॉर्निंग में वो कहीं ना कहीं थोड़े पॉजिटिव आते हुए दिखाई दे रहे हैं। विक्स में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी है जिसका असर हम पूरे ग्लोबल मार्केट पे पड़ते हुए देखेंगे। डॉलर में स्लाइट तेजी होने की वजह से आज इक्विटी मार्केट साइडवे टू पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। WTI ब्रेंट दिन के अंदर गिरावट दिखता भी है तो लेके काम कीजिए। मॉर्निंग में हो सकता है इन द एब्सेंस ऑफ यूएस डेटा इनिशियली हम गिरावट देख सकते हैं, बट ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं रहेगी। नेचुरल गैस के अंदर वेदर डिस्टर्बेंस की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से मार्केट को सपोर्ट जरूर मिलता हुआ दिखाई देगा, बट थोड़ा ध्यान रखिए कि टेक्निकल चार्ट्स पे कहीं ना कहीं एक बैरियर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर 230 का लेवल ये हफ्ते में नहीं टूटा तो एक अच्छे खासे मार्केट हम तैयार करते हुए देख पाएंगे। ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट है। ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट रहना है जहां पे हम देखेंगे कि अगर कच्चा तेल नेचुरल गैस अगर 230 का लेवल ब्रीच नहीं कर पाया तो एक अच्छी खासी गिरावट हम नेचुरल गैस में देख पाएंगे, जो मे भी पॉसिबल है 210। अब 210 के नीचे भी जाता हुआ दिखाई देगा। देखिए टेम्परेचर सपोर्ट कर रहा है। इन्वेंट्री में अगर आप देखेंगे तो 82% की इन्वेंट्री अभी भी हम यूरोप में देख पा रहे हैं कि स्टेबल है, लेकिन यूएस से जो एक्सपोर्ट हुआ है वो थोड़ा कम हुआ है जून के मुकाबले। अप्रैल में जो हमने हाई देखा था जिसके चलते हमने देखा है कि प्राइस को थोड़ा अपलिफ्ट मिला जरूर है, क्योंकि अगर हम यूएस की बात करें तो यहाँ पे रिग काउंट जो है उसमें ड्रॉप हुआ है मेंटेनेंस की वजह से, क्योंकि हरिकेन सीजन अगस्त और सितंबर में काफी रहते हैं। तो इन चीजों पे नजर रखिए। 230 एंड 210 ये दो लेवल नेचुरल गैस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कॉटन के प्राइजेस में अब धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रही है। ध्यान रखिए कॉटन के प्राइजेस में भी एक बड़ा जंप की तैयारी कर रहा है डोमेस्टिक मार्केट में भी और इंटरनल। पाम ऑयल की अगर बात करें, एग्री में आज हम सभी जगह पे गिरावट देख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ऑलरेडी हमने जुलाई के मंथ में हाईएस्ट लेवल बनते हुए देखा। इस वक्त भी 4000 रिंगिट के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस ढंग से ब्लैक सी एरिया में जो ब्लैक सी में ग्रीन डील जो ईज आउट हुआ है उसके बाद प्राइजेस में आज थोड़ी बहुत गिरावट जरूर दिख रही है, बट कंसर्न अभी भी बना रहेगा। बिकॉज जिस ढंग से नए डेटा दिखा रहा है कि 17.8% का राइज हुआ है एक्सपोर्ट के अंदर, विच शोज के डिमांड मार्केट में बनी हुई है और कच्चे तेल की वजह से एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर कहीं ना कहीं तेजी बनी हुई रहती है। सोने और चांदी की अगर बात करें तो थोड़ा बहुत प्रेशर हमने बनते हुए देखा था जिस ढंग से यूएस में इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट अच्छे आए थे, बट अगर नेक्स्ट फ्यूचर देखें तो 2000 के बिल्कुल नीचे ट्रेड कर रहा है। 2000 का लेवल तोड़ने पे हम डेफिनेटली 2008 तक का ही लेवल देख रहे हैं, बट ध्यान रखिए जैसे हम 12-15 तारीख क्रॉस करते हैं और फैट के मिनट्स क्लियर हो जाते हैं कि आगे का टोन कैसा है। बिकॉज पिछले फैट के मिनट में हमने हॉकिश नहीं, हमने डॉविश टोन होते हुए देखा था, तो बड़ा कोई थ्रेट लग नहीं रहा है, क्योंकि 0.25 का मैक्सिमम रेट हाइक जो होगा वो अगस्त या सितंबर में होगा और वो मार्केट डिस्काउंट करके चल रहा है
नए हाई की तैयारी कर लीजिए गोल्ड में, जो $2100 का लेवल तोड़ देगा। चांदी के अंदर $28 से $30, सिटी ने भी इसी चीज के ऊपर स्टैंप लगाया है। तो ओवरऑल सोने चांदी में लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में हम गिरावट देख सकते हैं। कॉपर की बात करें तो डेटा पॉइंट चाइना से अच्छे हैं। स्टिमुलस को लेकर भी जो चिंता थी वो अब कम होती हुई दिखाई दे रही। प्राइजेस अच्छे से ट्रेड कर रहे हैं। 740 का लेवल तोड़ने पे 756 760 के लेवल हम अगस्त मंथ में ही देखेंगे। कॉपर जिंक ये दो कमोडिटी पर ध्यान रखें। लेकिन एल्यूमिनियम में कहीं ना कहीं हमने स्मेल्टर्स में देखा है कि प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से अपसाइड थोड़ा कैप जरूर दिखा रहा है। बट पिछले 2-3 सेशंस के अंदर या पिछले हफ्ते में हमने देखा प्राइजेस 200 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, सस्टेन नहीं कर पा रहा है। 200 का लेवल ब्रिज करने पे हम 207-8 तक का भी लेवल हम एल्यूमिनियम में देख पाएंगे। वहीं अगर लेड की बात करें तो काफी सुस्त कमोडिटी है। 182 से 185 के बीच में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं पे भी हम देख रहे हैं कि कोई ऐसी बड़ी न्यूज नहीं आ पा रही है। तो बेस मेटल में आपको कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम ये 3 कमोडिटी में नजर रखना है। सबसे ज्यादा कॉपर पे, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक पे, फिर एल्यूमिनियम में। वहीं अगर हम डॉलर की तेजी की वजह से देखें तो यूरो जीबीपी जेपीवाई में गिरावट रह सकती है। स्टार्टिंग विद द एलएमई फर्स्ट। एलएमई पे इस वक्त अगर आप देखेंगे तो कॉपर के प्राइसेस में एक तेजी बनी हुई है जो $8700 के करीब ट्रेड कर रहा है। करीबन 0.25% की तेजी के साथ मार्केट ट्रेड कर रहा है, जो एक अच्छे साइन है। रिसेंटली हमने देखा काफी इन्वेस्टर बैंकर्स ने टारगेट किया है 92 से 9400 के टारगेट, जिसका मतलब है कॉपर में जबरदस्त तेजी रहेगी क्वार्टर 4 में। जनरली क्वार्टर 3 हम सुस्त देखते हैं, बट जिस ढंग से सेंट्रल बैंक कोशिश कर रही है डिमांड को वापस लाने में, तो क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 दोनों ही साउंड होने की उम्मीद है। तो प्राइजेस जब तक 8500 के ऊपर है, 88 8900 तक के टारगेट देख पाएंगे। जिंक के अंदर आधे % की तेजी कंटिन्यू कायम है। $2500 का लेवल तोड़ चुका है, जो 2580 के टारगेट के लिए एलएमई पे ट्रेड करेगा। एलएमई पे कॉपर जिंक के साथ साथ एल्यूमिनियम लेड भी पॉजिटिवली ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। रुपए पर नजर रखो। एकाएक हमने रुपए में गिरावट बढ़ते हुए देखी, जिस ढंग से डॉलर में हमने तेजी आते हुए देखी, जो 82.60 से 82.70 का जोन जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ध्यान रखें इस बार इलेक्शन, मॉनसून, इसकी और पॉलिटिकल कंसर्न्स थोड़े से बने हुए डोमेस्टिक मार्केट में, जिसकी वजह से रुपए में हो सकता है आने वाले महीने 1.5 महीने में गिरावट बढ़ते हुए दिखाई देगी। कमिंग ऑन डोमेस्टिक साइड, शुक्रवार के सेशन में हमने गोल्ड में गोल्ड, सिल्वर और एमसीएक्स बुलडेक्स में आधे % की तेजी आती हुई देखी, और तेजी का कारण था शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग, जिस ढंग से डॉलर में हमने स्टेबिलिटी देखी। डेटा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट था। आज के सेशन में देखें तो मार्केट काफी सुस्त दिखाई दे रहा है। मॉर्निंग सेशन में थोड़ा सा ड्रॉप मिले तो लेके चलना है। एमसीएक्स बुलडेक्स में 16000 पे लेके चलिए 15940 के स्टॉप लॉस से। 16180 का टारगेट एमसीएक्स बुलडेक्स में रहेगा। वहीं गोल्ड में शुक्रवार की तेजी के बाद थोड़ा पुल बैक आपको दिखाई देगा। अक्टूबर मंथ की मैं बात कर रहा हूँ, जहां पे 59600 के करीब आने पे लेके चलिए। 59950 का टारगेट रहेगा। 60000 तोड़ने में थोड़ा समय लगाएगा, बट ध्यान रखिए 60-200 का जो जोन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये अगस्त मंथ में टूटता है तो नए हाई की तरफ गोल्ड दौड़ता हुआ दिखाई देगा। बट ध्यान रखिए 60000 60200 ये इंपॉर्टेंट हर्डल पॉइंट है। 550-600 के करीब लेके चलना है। चांदी की अगर बात करें तो अच्छी खासी गिरावट के बाद रिकवरी भी शानदार रही है। 73,500 के ड्रॉप पे ही लेना है। 75,200 इंपॉर्टेंट हर्डल बन चुका है। 75,200 के ऊपर 76,500 इंपॉर्टेंट हर्डल रहेगा। आज के लिए बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड कीजिए। कच्चे तेल के अंदर पिछले हफ्ते की अच्छी तेजी के बाद मार्केट थोड़ा सा पुल बैक आने की कोशिश करेगा। 6500 के नीचे जाने की कोशिश करता है, वहां पे बाइंग करके चलिए 6450 6460 के जोन में। 6650 का इमीडिएट हर्डल है, वो 2 दिन आगे टूटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि थर्सडे को ओपेक की मीट है, जहां पे हम देखेंगे कि अगस्त में तो प्रोडक्शन कट के लिए ऑलरेडी बताया हुआ है। रशिया ने भी करीबन 5 लाख बैरल की कटौती एक्सपोर्ट में बताई है, बट सितंबर तक भी हम देखेंगे तो 1 मिलियन बैरल का प्रोडक्शन कट रहेगा, जो प्राइसेस को सपोर्ट देता रहेगा। तो थोड़ा पुल बैक पे लेके चलिए। 6650 के ऊपर हम 7000 की भी बात करेंगे। नेचुरल गैस में मेक एंड ब्रेक है 208 और 223। जब तक 230 नहीं तोड़ता है, हाई पॉसिबिलिटी के ये हफ्ते में मार्केट में एक नेगेटिवनेस बन सकता है। अगर 208 के नीचे गया तो बड़ी पोजीशन ना बनाएंगे जब तक 230 नहीं तोड़ता है। बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अभी बना के चलिए। पूरे बेस मेटल के अंदर कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम पे नजर रखिए, जैसे मैंने अभी कहा भी था। ऊपर में 748 इमीडिएट टारगेट रहेगा आज के लिए। 742 पे लेके चलिए। 738 के स्टॉप लॉस है 748 के टारगेट के लिए। बट अगस्त मंथ के अंदर 756 से 760 के टारगेट हम कॉपर में देख पाएंगे। वहीं जिंक की अगर बात करें तो 220 के ऊपर काउंटर काफी स्ट्रांग है, जो 227 228 तक का लेवल दिखा सकता है। एल्यूमिनियम भी 200 के ऊपर 202.50 से 203.50 तक का लेवल दिखा सकता है। लेड काफी शानदार एक रेंज में ही रहने वाला, कुछ भी नहीं। अगर ऑप्शंस होते तो डेफिनेटली मैं लोअर और अपर ऑप्शन दोनों बेच के चलता था।
मेंथा रिबाउंड है, एज ऑफ नाउ कोई स्टोरी बिल्टअप नहीं है, बट शॉर्ट अवॉइड कीजिए। कॉटन के अंदर 2-3 दिन की तेजी के बाद आज प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, बट लोअर लेवल पे बाइंग वापस लौटेगी। 58,200 के करीब लेके चलिए 58,800 के टारगेट के लिए। वहीं अगर एग्री कमोडिटी की अगर बात करें तो जबरदस्त तेजी वाला माहौल बना हुआ है पूरे जुलाई मंथ के अंदर थी, और खास करके शुक्रवार की बात करें तो शुक्रवार के अंदर हमने एक अच्छा लेवल 6150 का लेवल गवार को वीकली क्रॉस दे चुका है। 6400 का इमीडिएट टारगेट और 6600 जो जनवरी को हमने हाई लगते हुए देखा था वो ब्रीच होता हुआ दिखाई देगा। लेकर भूलना नहीं, गवार को लेके चलना है, बेचना नहीं है। आज के लिए भी लेके चलिए 6280 के टारगेट के लिए, गवार गम 13200 के टारगेट के लिए लेके चलिए। शुक्रवार को जबरदस्त क्लोजिंग आई है 12800 के ऊपर जो 13200 का टारगेट दिखाएगा। स्विंग में कमी है, डैमेजेस की रिपोर्ट है, एक्सपोर्ट डिमांड एज ऑफ नाउ पिकअप नहीं कर रही, बट आने वाले दिनों में इंपॉर्टेंटली मूव करेगा क्योंकि कहीं ना कहीं स्पेकुलेटिव बाइंग आती हुई दिखाई दे रही है वॉल्यूम्स के साथ। कैस्टर के अंदर एक गिरावट आनी थी, वो आ चुकी है, टेक्निकली साउंड है। 6350 के ऊपर काउंटर स्ट्रॉन्ग रहेगा, जो हायर साइड में हमें लगता है 6480 का लेवल तोड़ के 6550 तक का लेवल दिखा सकता है। धनिया, हल्दी, जीरा तीनों में जबरदस्त बाइंग बाइंग बाइंग। एक चीज ध्यान रखिए, कार्डमम, कार्डमम में भी जल्द मोमेंटम बनेगा। जो लोग कार्डमम में काम करते हैं, न्यूज रिपोर्ट के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे रजिस्टर कीजिए, जल्द हम कार्डमम पे एक रिपोर्ट लेके आ रहे हैं। धनिया में 8100 ओवरऑल टारगेट, आज 7750 के करीब लेके चलिए। 7980 का लेवल तोड़ने में 8100 का टारगेट, बेचना नहीं है। हल्दी के अंदर भी ट्रेंड पॉजिटिव है, बट हर्डल रहेगा 15,000 15,200 का, पुल बैक पे लेके चलिए। 6% का सर्किट लगा है, जब तक 13,500 का लेवल नहीं तोड़ता है बिल्कुल बेच के काम मत कीजिए, बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाइए। आज भी ट्रेड पॉजिटिव रहेगा 15,200 के टारगेट के लिए। जीरे के अंदर 60,000 के ऊपर 60,800 से 61,500 का टारगेट रहेगा, ट्रेंड पॉजिटिव है, लेके काम करना है, शॉर्ट नहीं करना है। कॉटन सीड ऑयल के का एक मंथली चार्ट की एक हमने रिकॉर्डिंग दी है, उसको गो थ्रू कीजिए। करंट लेवल से मार्केट एक्यूमुलेशन स्टेज में आ चुका है, लॉन्ग टर्म बाइंग करके चलना है। नए वीडियो को रेफर करके ट्रेड कीजिए। कपास में वेट कीजिए। स्टील के अंदर प्राइजेस में आज सपोर्ट रहेगा जो 44,500 का लेवल दिखा सकता है। ट्रेड सेटअप में आज यूएसडी आयरन को बाय करके चलिए, सोनी चांदी को बाय ऑन ड्रॉप, कच्चे तेल को बाय ऑन ड्रॉप। बेस मेटल के अंदर कॉपर जिंक को लेके चलना है, वहीं गवार और मसालों के अंदर तेजी बनी रहेगी। चार्टिकली सिल्वर कॉपर रेशियो के अंदर गिरावट है, जिसका मतलब है कॉपर आउट परफॉर्म करेगा चांदी को। वहीं कॉटन सीड ऑयल के अंदर 4 ओवर पे हम यहाँ पे एक फॉलिंग वेज पैटर्न बनते हुए दिख रहे हैं। अगर 2280 का लेवल टूटा नहीं तो मार्केट 2350 2360 का लेवल तोड़कर 2500 की तैयारी करेगा, शॉर्ट नहीं करना है, ध्यान रखिए। क्रूड के अंदर वैसे भी आज थोड़ा सा सुस्त ट्रेड दिख रहा है, हार्मोनिक डेली चार्ट पे बना हुआ है, बट कंफर्मेशन नहीं है। अगर 6530 का लेवल टूटा तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है, लेकिन अवॉइड कीजिए, फंडामेंटल काफी मजबूत है, तो बाय और ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड करेंगे। इसी के साथ मेरा सेशन एंड करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग विक्रम, एवरीवन, can माई you- सेल्फ विक्रम सिंह राजपूत फ्रॉम केडिया एडवाइजरी टीम। तो अब हम बात करेंगे आज के इक्विटी न्यूज के बारे में। शुरुआत करते हैं अमेरिकन मार्केट्स के साथ। तो अमेरिकन मार्केट्स में हमने एक शानदार तेजी देखने मिली। डाउ जोन्स 176 पॉइंट्स की तेजी के साथ में क्लोज हुए, वहीं नैस्डैक में हमें 266 पॉइंट्स की तेजी देखने मिली। हालांकि वहां के टेक शेयरों के जो नतीजे हैं वो काफी अच्छे आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पे एक शानदार तेजी हमें देखने मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो 55 अंकों की तेजी के साथ 19,800 के पास में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। डाउ फ्यूचर्स ऑलमोस्ट फ्लैट। निकेई में हमें करीब करीब 600 अंकों की तेजी देखने मिल रही है। मेजर कमोडिटी अपडेट की अगर बात करें तो क्रूड ऑयल अपने 3 महीने के उछले स्तर पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है $84 के पास में, और सोने में हमें $15 की तेजी देखने मिली, और चांदी भी 1% चढ़कर $24.25 के पास में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के डेटा पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले एफआईआईज की तरफ से कैश सेगमेंट में कल के सत्र में हमने 1024 करोड़ की नेट सेलिंग के फिगर देखने मिले। हालांकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से जो भरोसा है वो बरकरार है। 1634 करोड़ की हमें बाइंग के फिगर्स देखने मिले कैश सेगमेंट में, और एफएनओ में एफआईआईज की तरफ से लगभग 31,745 करोड़ के बाइंग के फिगर्स हमें देखने मिले। स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले नजर रखिएगा पिरामल एंटरप्राइजेस के ऊपर। पिरामल एंटरप्राइजेस के ने अपने नतीजे पेश किए, नतीजे कमजोर रहे। हालांकि कमजोर नतीजों के बावजूद 1250 रुपए पर बायबैक की बोर्ड ने मंजूरी दी है।
टेंडर रूट के जरिए 1250 के भाव पर कंपनी बायबैक करेगी और जो प्रमोटर है वो अपना स्टॉक या अपने शेयर्स बायबैक में कंपनी को नहीं सेल करेगी। उसी के साथ साथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एंड मेरिको पर फोकस रखेगा, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने काफी दमदार नतीजे पेश किए हैं। तो आज ये दोनों काउंटर्स हमें तेजी में देखने मिल सकते हैं। एनटीपीसी के मिले जुले रहे नतीजे, वहीं एसबीआई कार्ड्स, एमसीएक्स और यूबीएल ने नतीजों के स्तर पर काफी अच्छे से निराश किया है। आज के रिजल्ट कैलेंडर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले निफ्टी की कंपनी मारुति, पावर ग्रिड और यूपीएल पर नजर रखिएगा। वहां पर वो कंपनियां अपने नतीजे जारी करेगी। एफएनओ सेगमेंट में नवीन फ्लोरिन, गेल, पेट्रोनेट एलएनजी, ओबेरॉय रियल्टी, बॉश लिमिटेड के भी नतीजे हमें आते हुए दिखेंगे। सन फार्मा और एलेम्बिक फार्मा पर फोकस रखेगा, क्योंकि यहाँ पे कंपनियां अमेरिका से कुछ अपनी दवाइयां हैं जो रिकॉल करेगी। यूएस एफडीए की जांच के अंदर इन दवाइयों में हानिकारक पदार्थ होने की वजह से ये सारी की सारी दवाइयां वापस ली जा रही है। पावर ग्रिड स्टॉक पर ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि रिजल्ट के साथ साथ यहाँ पर हम बोर्ड बैठक में बोनस शेयर पर भी विचार किया जाएगा। जेबीएम ऑटो पर फोकस रखेगा, क्योंकि रिजल्ट के साथ साथ बोर्ड बैठक में यहाँ पर भी फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ईजमैट्रिक पर फोकस रखेगा, क्योंकि बोर्ड बैठक में एक्विजिशन और फंड रेजिंग पर विचार किया जाएगा। मेरी एंड से इक्विटी न्यूज सेक्शन में इतना ही। थैंक यू सो मच। Good morning, everyone. My name is Shayab Demna, Senior Relationship Manager, KD Advisory. मैं इक्विटी के इंडेक्स के बारे में पहले बात करूंगा, उसके बाद करेंसी और डेटा पॉइंट की बात करूंगा। इक्विटी में पहले देखते हैं फ्राइडे क्या हुआ। फ्राइडे के सेशन में इक्विटी मार्केट, जैसे हमने डिस्कस किया, एक बेरिश मूव बना रहा, जिसके चलते इंडाइसेस इन रेट क्लोज हुए। निफ्टी फ्यूचर 78 पॉइंट लॉस के साथ 19,751 और बैंक निफ्टी फ्यूचर 311 पॉइंट लॉस के साथ 45,698 पर क्लोज होते दिखा। यूएस मार्केट में कल के सेशन में गेंस के साथ ट्रेड होते दिखे। इंडाइसेस डाउ जोन्स 176 पॉइंट गेंस के साथ हुए क्लोज, वही नैस्डैक 266 और S&P 500 भी 44 पॉइंट गेंस के साथ हुआ क्लोज। यूएस फ्यूचर में हल्के दबाव देखने मिल रहे हैं। डाउ जोन्स फ्यूचर 50 पॉइंट्स और नैस्डैक फ्यूचर 33 पॉइंट लॉस के साथ कर रहा है ट्रेड। एशियन मार्केट में गेंस देखने मिल रहा है। निक्केई में भी 500 पॉइंट्स की तेजी हम देख रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी 19,780 के करीब ट्रेड करते दिखाई दे रही है। आज के ट्रेड सेटअप में हम इक्विटी मार्केट में फ्लैट हल्के गेंस के साथ ओपन करने जा रहे हैं। ग्लोबल क्यूज हम पॉजिटिव देख रहे हैं। बाय ऑन डिप्स का व्यू आज के सेशन में भी बना के चल सकते हैं। निफ्टी फ्यूचर 19,730 के करीब बाइंग अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं आज के सेशन में, जो कि हायर साइड 19,850 तक के लेवल टेस्ट होते दिखाई दे सकते हैं। साथ ही साथ बैंक निफ्टी में भी बाय ऑन डिप्स के चल सकते हैं। 45,600 के डिप्स मिलते हैं तो सेल अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। 45,900 टू 46,000 तक के टारगेट्स के लिए निफ्टी हाईएस्ट पुट राइटिंग 19,600, निफ्टी हाईएस्ट कॉल राइटिंग 19,800, निफ्टी फ्रेश पुट राइटिंग 19,600, निफ्टी फ्रेश कॉल राइटिंग 20,200। बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी के हाईएस्ट पुट राइटिंग 45,500, बैंक निफ्टी के हाईएस्ट कॉल राइटिंग 45,500, बैंक निफ्टी के फ्रेश पुट राइटिंग 45,500 और बैंक निफ्टी के फ्रेश कॉल राइटिंग 45,500 में हुआ है। इसके बाद हम करेंसी में देख लेते हैं। करेंसी में पहले ही हम देख लेते हैं फ्राइडे क्या हुआ। फ्राइडे हमने यूएसडी आईएनआर में शॉर्ट कवरिंग देखी। 0.33 पॉइंट ऊपर 82.28 में क्लोज किया यूएसडी आईएनआर। रूपी lodged its worst single day fall in 2 months, while also snapping a 2-week gaining streak. फेड और ईसीबी दोनों ने रेट हाइक की है 25 बेसिस पॉइंट से, जो कि एक्सपेक्टेड था। रुपीस की plummeting volatility mainly due to the Reserve Bank of India's stagnant hold on the currency. अगर डेटा पॉइंट की बात करें तो फ्राइडे काफी डेटा हेवी डे था। 6 बजे शाम को कोर पीसी प्राइस इंडेक्स का मंथ ऑन मंथ डेटा आया था, जो पिछली बार 0.3% आया था। 0.2% का एक्सपेक्टेशन था और वही आया। एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स का क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटा आया, जो पिछली बार 1.2% आया था। 1.1% का एक्सपेक्टेशन था, वही
1.0% आया, जो कि खराब था। 7:30 बजे रिवाइज यूओएम कंज्यूमर सेंटीमेंट का डेटा आया, जो कि सुबह 72.6 आया था। 72.6 का ही एक्सपेक्टेशन था, डेटा खराब आया 71.6। आज कोई इंपॉर्टेंट डेटा तो नहीं है, लेकिन 7:15 को शिकागो पीएमआई का डेटा आना है, जो पिछली बार 41.5 आया था, इस बार 43.3 का एक्सपेक्टेशन। इसके बाद हम यूरो आईएनआर में देख लेते हैं। यूरो आईएनआर में हमने लॉन्ग लिक्विडेशन देखा, 0.80 पॉइंट नीचे 90.65 में क्लोज किया यूरो आईएनआर। यूरो fell with stubborn inflation and a growing risk of a recession pulling policymakers in a opposing direction. ECB की Lagarde respond किया the most of the question at a press conference by saying all options remained on the table to break the back of inflation. ECB delivered a widely anticipated 25 basis point की rate increase, जो 23-year high है 3.75%. अगर डेटा पॉइंट की बात करें तो फ्राइडे यूरो आईएनआर के लिए जर्मन प्रीलिम सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, जो पिछली बार 0.3% आया था, 0.3% का ही एक्सपेक्टेशन था और वही आया। 12:30 बजे स्पेनिश फ्लैश सीपीआई का डेटा आया ईयर ऑन ईयर, जो पिछली बार 1.9% आया था, 1.7% का एक्सपेक्टेशन था, डेटा अच्छा आया 2.3%। आज की अगर बात करें तो आज दोपहर 2:30 बजे सीपीआई फ्लैश एस्टीमेट का ईयर ऑन ईयर डेटा आना है, तो पिछली बार 5.5% आया था, 5.3% का एक्सपेक्टेशन है। कोर सीपीआई फ्लैश एस्टीमेट का ईयर ऑन ईयर डेटा आना है, जो पिछली बार अच्छा आया था 5.5%, लेकिन इस बार 5.4% आया है। इसके बाद हम जीबीपी आईएनआर में देख लेते हैं। जीबीपी आईएनआर में भी हमने लॉन्ग लिक्विडेशन देखा, 0.37 पॉइंट नीचे 105.83 में क्लोज किया जीबीपी आईएनआर। जीबीपी ड्रॉप हुआ क्योंकि इन्वेस्टर शिफ्टेड हुआ टुवर्ड्स द ग्रीन बैक आफ्टर stronger than expected second quarter GDP data from USA. UK की weaker than expected PMI data and a reduction in inflationary pressure indicates that the Bank of England might not need to raise rates again. UK की policymakers are still expected interest rates another 25 BPS at the central bank August meeting. अगर डेटा पॉइंट की बात करें तो जीबीपी आईएनआर के लिए जर्मन प्रीलिम्स जीबीपी आईएनआर के लिए फ्राइडे कोई इंपॉर्टेंट डेटा तो नहीं था, लेकिन मंडे आज दोपहर 2 बजे M4 मनी सप्लाई का मंथ ऑन मंथ डेटा आना है, जो इस बार 0.2% आया था, इस बार 0.5% का एक्सपेक्टेशन था। मॉर्गेज अप्रूवल्स का डेटा आना है, 51 के पिछली बार आया था, इस बार 49 के आने की एक्सपेक्टेशन है। नेट लेंडिंग टू इंडिविजुअल्स का मंथ ऑन मंथ डेटा आना है, जो पिछली बार 1.1 बिलियन आया था, इस बार 1.3 बिलियन का एक्सपेक्टेशन है। इसके बाद हम जेपीवाई आईएनआर में देख लेते हैं। जेपीवाई आईएनआर में हमने फ्रेश बाइंग देखी, 1.07 पॉइंट ऊपर 59.43 में क्लोज किया जेपीवाई आईएनआर। जेपीवाई आईएनआर में हमने बढ़ोतरी देखी आफ्टर द बैंक ऑफ जापान सेड टू टेक मोर फ्लेक्सिबल अप्रोच टू pinning down long-term yields. Bank of Japan made yield curve control policy more flexible and watered down its commitment to defend a cap on long-term interest rates. अगर डेटा पॉइंट की बात करें जेपीवाई आईएनआर के लिए तो फ्राइडे काफी सारे डेटा आए। फ्राइडे सुबह 5 बजे टोक्यो कोर सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का ईयर ऑन ईयर डेटा आया था, जो पिछली बार 3.2% आया था, 2.9% का एक्सपेक्टेशन था, डेटा अच्छा आया 3%। 9 बजे करीब बैंक ऑफ जापान की आउटलुक रिपोर्ट आई, उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी की स्टेटमेंट आई, इंपॉर्टेंट था ये। बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी रेट आई, जो पिछली बार -0.10% आया था, सेम -0.10% का एक्सपेक्टेशन था और वही आया। बैंक ऑफ जापान की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके बाद हुई दोपहर 12 बजे। अगर आज की बात करें तो आज मंडे सुबह प्रीलिम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का मंथ ऑन मंथ डेटा आया है, जो पिछली बार -2.2% आया था, जो कि खराब था। 2.5% का एक्सपेक्टेशन था, डेटा और खराब आया 2%। रिटेल सेल्स का ईयर ऑन ईयर डेटा आया है, जो पिछली बार 5.8% आना था, एक्सपेक्टेशन था कि 5.4% आएगा, लेकिन डेटा अच्छा आया 5.9%।
10:30 बजे आज कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा आना है, जो पिछली बार 36.2 आया था, इस बार 36.1 का एक्सपेक्टेशन है। हाउसिंग स्टार्ट्स का ईयर ऑन ईयर डेटा आना है, जो पिछली बार 3.5% आया था, इस बार -0.4% का एक्सपेक्टेशन है। करेंसी के लिए हमारी तरफ से इतना ही न्यूज है, और न्यूज के लिए हमारे वेबसाइट में रजिस्टर करें। इसके साथ साथ हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम में केडिया एडवाइजरी के नाम से हमें फॉलो कीजिए। सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।